बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर अब्बासी। कैसा ज़माना आ गया मुसलमानों पे कि 2 अरब मुसलमान, जी हाँ, तादाद में पूरी दुनिया में 2 अरब मुसलमान बुज़दिल और ऐश परस्त हुक्मरानों के चुंगल में फंसे हुए हैं। दीन इस्लाम के मुजाहिदीन, हर मुसलमान के दिल में एक मुजाहिद होता है, दीन इस्लाम के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार होता है। लेकिन इन इस्लाम के मुजाहिदीन को इन बुज़दिल, डरपोक और ऐश परस्त हुक्मरानों ने अपना ग़ुलाम बना रखा है। ख़ुद तो कुफ़ार के मुलाजिम हैं, ग़ुलाम हैं। इनके एक अब्रू के इशारे पर सजदा रेज़ हो जाते हैं। अल्लाह से नहीं डरते, कुफ़ार से डरते हैं। कुरान पाक की आयत पे अमल नहीं करते, कुफ़ार की कही हुई बातों पर अमन्ना सदक़ना अमल करते हैं। कुफ़ार के ख़िलाफ़ जिहाद करने वालों को दहशतगर्द करार देते हैं और उनको दबा के रखते हैं। कुफ़ार जो हैं वो मुसलमानों के जज्बे ईमानी को समझते हैं। वो जानते हैं, हमारे हुक्मरानों से ज़्यादा कुफ़ार जानते हैं हमारे जज्बे ईमानी को और जज्बे जिहाद को। वो जानते हैं कि मुसलमान दीन इस्लाम और अपने मुसलमान भाइयों के लिए सर से कफ़न बांध के घर से निकल जाएगा, मैदान में निकलने में देर नहीं लगाएगा। मुसलमान अपने असलाफ़ के कारनामों को भूले नहीं हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी हों या तारिक बिन ज़ियाद या महमूद गज़नवी हों या उस्मान, जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी थी, अपने असलाफ़ के कारनामों को मुसलमान भूले नहीं हैं। उनको याद हैं, लेकिन हमारे बुज़दिल डरपोक हुक्मरान अपने असलाफ़ के कारनामों को भूल चुके हैं। उनको अपने काबिल फ़ख्र मुजाहिदीन और सिपहसालारों पे नाज है कि उन्होंने इन्हीं कुफ़ार के ख़िलाफ़ किस तरह कामयाबियाँ हासिल की थीं, किस तरह जंगें लड़ी थीं, मामूली तादाद होते हुए भी कसीर तादाद को शिकस्त दी थी, सिर्फ़ अपने जज्बे ईमानी, जज्बे जिहाद से। मौजूदा मुसलमान भी कुफ़ार को वैसे ही सबक सिखाना चाहते हैं, वैसे ही शिकस्त देना चाहते हैं, लेकिन कुफ़ार ने बड़ी होशियारी से मुसलमानों पे अपने ज़र ख़रीद ग़ुलाम ऐसे बुज़दिल, डरपोक, ऐश परस्त हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया है, जो मुसलमानों को क़तई तौर पे दुनियावी ऐशो इशरत से निकलने ही नहीं देते। वो इस तरफ उनको आने ही नहीं देते, ना उनका ध्यान या उनका जहन इस तरफ लगने देते हैं। वो उनको दुनियावी ऐशो इशरत में मशगूल रखते हैं। उन्होंने सिर्फ दुनिया मुसलमानों को दिखा दी है। इन बुज़दिल हुक्मरानों ने अपने साथ साथ मौजूदा दौर के मुसलमानों को भी ऐश परस्त और बुज़दिल बना दिया है। मैदान जंग अब सब के लिए एक भयानक ख्वाब है। वो मैदान जंग में जाना ही नहीं चाहते, मरना ही नहीं चाहते। उनको फ़िक्र है तो सिर्फ़ अपने मुल्क की, कि हमारा मुल्क रहे सही, हमारे मुल्क में कोई इंतशार ना हो, भले दुनिया में मुसलमानों पे कितना ही कोई जुल्म सितम करता रहे, मजम्मत करते रहेंगे, करारदातें पास करते रहेंगे, रैलियाँ निकालते रहेंगे, शोर शराबा करते रहेंगे, लेकिन उनकी मदद को वहाँ नहीं जाएंगे जहाँ उनकी ज़रूरत होती है। इन बुज़दिल और डरपोक हुक्मरानों की वजह से आज कुफ़ार मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काट रहे हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि एक दफ़ा सहाबा से आपने फरमाया कि कुफ़ार तुम पर इस तरह टूट पड़ेंगे जैसे भूखा खाने पे टूटता है, अल्लाह कमी बेशी माफ़ फरमाए। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने फरमाया कि क्या हम उस वक़्त तादाद में कम होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, तादाद में तो तुम बहुत ज़्यादा होगे, लेकिन दुनिया तुम्हारे अंदर आ जाएगी और मौत का खौफ पैदा हो जाएगा। और आज यही है, दुनिया हमारे अंदर आ चुकी है और मौत का खौफ हमारे अंदर पैदा हो चुका है। हमें ज़िंदगी अज़ीज़ है, दुनिया की ऐशो इशरत अज़ीज़ है, हमें जिहाद अज़ीज़ नहीं है, ना हम अपने मुसलमान भाइयों की मदद के लिए वहाँ जाना चाहते हैं जहाँ उन पे जुल्म हो रहा है। आज दुनिया के चप्पे चप्पे पे मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। फ़लस्तीन में हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है, रोहिंग्या में हो रहा है, बर्मा में हो रहा है, हिंदुस्तान में हो रहा है, चाइना में हो रहा है, चेचिनिया में हो रहा है, शाम में हो रहा है, उर्दून में हो रहा है, लबनान में हो रहा है, यमन में हो रहा है। हर जगह मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, लेकिन हम सिर्फ़ करारदातें पास कर रहे हैं, मजम्मती बयानात दे रहे हैं और हम कुछ नहीं कर रहे। हमारे इन्हीं बुज़दिल और डरपोक हुक्मरानों के दिल में दुनिया आ चुकी है। वो अपने ऐशो आराम और अपने महलात को किसी कीमत पे छोड़ना नहीं चाहते, बस सिर्फ ज़बानी जमा खर्च करना चाहते हैं, और वो कर ही रहे हैं इसके लिए ज़बानी जमा खर्च। लेकिन अभी भी अल्लाह के वली ऐसे हैं, तालिबान को देख लें, क्योंकि उनके ऊपर कोई बुज़दिल और डरपोक और ऐश परस्त हुक्मरान मुसल्लत नहीं है, इसलिए उन्होंने दीन इस्लाम के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं,
किस तरह जिहाद कर रहे हैं। पहले एक बड़ी ताकत को शिकस्त दे चुके हैं और अब उन्होंने दूसरी बड़ी ताकत और नेटो को शिकस्त दे दी है। ना उनको एटम बम का खौफ है, ना उनको जदीद टेक्नोलॉजी ने डराया। वो सिर्फ अल्लाह पे भरोसा करके इनसे टकरा गए और उनको शिकस्त दे दी और आज वो वहाँ से, ये ताकतें वहाँ से भागने के चक्कर में हैं। ये सिर्फ अल्लाह पे भरोसा, प्यारे नबी के अहकामात पे चलने की बदौलत है। उनके यहाँ ऐशो इशरत का तस्वुर ही नहीं है। वो पहाड़ों में रहते हैं, मोटा छोटा खाते हैं और मोटा कपड़े ही पहनते हैं। वो दुनियावी महलों में ऐशो इशरत में मुब्तला नहीं है, इसलिए उन्होंने दुनिया की बड़ी ताकतों को शिकस्त दिए। ये मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी मिसाल है इस दौर में भी। माह रमज़ान की 27वीं शब से यानी गुज़श्ता पीर से इसराइल ने फ़लस्तीनियों के ऊपर ज़मीन तंग की हुई है। पहले मस्जिद अक्सा में दाखिल होकर इबादत करते हुए मुसलमानों के ऊपर शेलिंग की, फायरिंग की और बम चलाए और उनको एतिकाफ़ से निकाल दिया, मारा पीटा और उनको मस्जिद से बाहर निकाल दिया। और अब वो मुसलमानों के शहर गज़ा पर क़यामत ढा रहा है। रोज़ वहाँ पर रॉकेट से कसीरुल मंज़िला इमारतों पर बमबारी हो रही है, वो इमारतें ढह रही हैं, घरों के ऊपर बमबारी हो रही है। अब तक 190 के करीब फ़लस्तीनी हलाक हो चुके हैं, जिसमें 47 बच्चे और 40 के करीब ख़वातीन शहीद हो चुकी हैं। मुसलमान मलबे से अपने प्यारों की लाशें निकाल रहे हैं और मलबे से अपना सामान तलाश कर रहे हैं। रोज़ाना राकेट उनके ऊपर फायर हो रहे हैं और इसराइल के वज़ीर आज़म ने कहा है कि अब के हम मुसलमानों को अच्छी तरह सबक सिखाएंगे और हम ये अपने राकेटों के हमले जारी रखेंगे। और फ़लस्तीनी नौजवान और वहाँ की ख़वातीन और मर्द उनका मुकाबला कर रहे हैं पत्थरों से। वो फायरिंग करते हैं, शेलिंग करते हैं और मुसलमान बेचारे पत्थरों से उनके ऊपर पथराव करते हैं। वहाँ पे इस वक्त फ़लस्तीन में इसराइल ने बर्बरियत और जुल्म व सितम की इंतहा की हुई है और पूरे मुस्लिम ममालिक सिर्फ करारदातें बना रहे हैं, करारदातें पेश कर रहे हैं, मज़म्मती बयानात दे रहे हैं, सूखी इसराइल को तड़ियाँ दे रहे हैं, सूखे क्या कहते हैं बयानात दे रहे हैं जिसमें ज़रा भी जान नहीं है। और इसराइल अपनी मनमानी कर रहा है। वो किसी भी मुसलमान मुल्क की धमकी में या कहे हुए किसी बात से न डरने में आ रहा है, न दबाव में आ रहा है। जितने मुसलमान मुल्क उसको धमकियां देते हैं, वो उतने ही फ़लस्तीनियों के ऊपर रॉकेट फायर करता है, उनके घरों के ऊपर बमबारी करता है। आज छठा रोज़ है उनको इन भेड़िए यहूदियों से मुकाबला करते हुए। लेकिन मुसलमान मुल्कों में सिर्फ मज़म्मती बयान चल रहे हैं। सिर्फ एक तुर्की का बयान आया है जो ज़रा सख्त था। पाकिस्तान ने भी रूखे सूखे अंदाज में मज़म्मत की है, जोश जज्बा नहीं दिखाया, जैसे कि वो कश्मीर के लिए मज़म्मती बयानात देते रहते हैं। लेकिन अगर हम अपना सोशल मीडिया देखें तो पता चला कि हर यूट्यूब पे व्लॉग बनाने वाला ऐसे बता रहा है कि बस मुसलमानों ने अपनी फ़ौजें इसराइल में उतार दी हैं, बमबारी कर दी है इसराइल के शहरों पर और इसराइल में क़यामत टूट पड़ी है और भगदड़ मच गई है और इतने मर गए और इतने शहरों के ऊपर बमबारी कर दी, इतने इस यहूदी मर गए, इतने यहूदियों के लिए ये हो गया। हालांकि आप अगर बैनुल अक़वामी मीडिया देखें जिसमें BBC है, CNN है, स्काई है, ABC है, इनको देखें तो ये कतई तौर पे नहीं बता रहे। आप उनको देखें, वो सिर्फ गज़ा के ऊपर बता रहे हैं कि गज़ा के ऊपर जो है वो बमबारी हो रही है और कसीरुल मंज़रा इमारतों को गिराया जा रहा है, जिसमें मीडिया की भी एक इमारत शामिल है जिस पर रॉकेट फायर करके उन्होंने उसे गिरा दिया। लेकिन 10 मिनट पहले उन्होंने उनको इंतबाही बयान दे दिया था कि भाई आप लोग बिल्डिंग खाली कर दें, हम इसे तबाह करने वाले हैं। इसलिए जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उनके माली नुकसान बहुत हुआ है, जिसमें अल जज़ीरा का भी दफ्तर था और एसोसिएटेड प्रेस ऑफ अमेरिका का भी दफातर थे जिनको उन्होंने तबाह किया है। वहाँ पे ऐसी कोई ख़बर नहीं है कि इसराइल का बहुत नुकसान हुआ है। अभी एक न्यूज़ चल रही है कि कोई कार जो है वो उनकी किसी चेक पॉइंट पे टकराई है जिससे 4 इसराइली ऑफिसर ज़ख्मी हुए हैं। बस ये एक ख़बर है, वरना तो कोई रॉकेट गिरने की, किसी शहर के तबाह होने की, किसी तबाही मचने की, एयरपोर्ट और असले के डिपो और ये कोई तबाह होने की बैनुल अक़वामी मीडिया पे कोई ख़बर नहीं है। इसराइल की बमबारी से अब तक 10,000 फ़लस्तीनी गज़ा के अंदर बेघर हो चुके हैं और सैकड़ों ज़ख्मी भी हो चुके हैं। हलाक होने वालों की तादाद तो मैंने आपको बता ही दी है, लेकिन मुस्लिम ममालिक की तरफ से अभी तक कोई भी एक्शन नहीं आया है। बल्कि लाल मुंह वाले बंदर ने तो जुम्मे को होने वाला सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास भी मुलतवी करा दिया था और ये इजलास आज हुआ है, जिसमें इसराइल के वज़ीर ख़ारजा ने तमाम इल्ज़ामात फ़लस्तीन की तंजीम हमास पे रख दिए कि उसने हम पे पहले हमले किए, उसने हमारे पुलिस वालों को मारा, इसलिए उसके जवाब में हमने ये किया है कि हमास जो है वो अपना सियासी
कद ऊंचा करना चाहती थी और वो हमारे पे हमले कर रही थी। पहले उसने हमारे पुलिस वालों पे हमले किए और उसके जवाब में हमने ये सारा कुछ किया है। उसने अपनी बर्बरियत, जुल्म और सितम, दहशत नाकी हमास पे डाल दी। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने आज यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में, जबकि दीगर ममालिक सिर्फ ये कहते रहे कि इसराइल अपने ये मुजालिम बंद करे, इस्लाम बमबारी बंद करे, रॉकेट मारना बंद करे। सिर्फ एक इंडोनेशिया ने कहा है कि मुसलमानों को चाहिए कि अपनी फ़ौजें इसराइल में उतार दे, जो एक ख्वाब है जो कभी भी पूरा नहीं होगा जब तक कि मुसलमान एक नहीं होंगे और लंबे जब्बों आलों से जान नहीं छुड़ाएंगे। ये लंबे लंबे जुब्बे पहनने वाले यहूद और हनूद के एजेंट हैं। ये कभी भी मुसलमानों को एक नहीं होने देंगे और ना कभी इसराइल और सऊनियों और यहूदियों और हनूद के ख़िलाफ़ होने देंगे, क्योंकि ये दरपर्दा उन्हीं के लिए काम करते हैं और उन्हीं के साथ मिले हुए हैं। ये सिर्फ मजम्मती बयान दे सकते हैं, OIC का इजलास बुला सकते हैं, उसमें करारदाद, एक रूखी सूखी करारदाद मंजूर करा सकते हैं, लेकिन अमली तौर पर ये कुछ भी नहीं करेंगे, कभी भी फ़लस्तीनियों का साथ नहीं देंगे, ना उनके साथ खड़े होंगे। जितना मुसलमान हुक्मरान शोर करते हैं, इसराइल उतनी बमबारी गज़ा में करता है। गज़ा को उसने अपना टारगेट बनाया हुआ है और गज़ा को बर्बाद करने पे वो तुला हुआ है। मुसलमान मलबे से अपने प्यारों की लाशें निकाल लें या फिर अपना सामान तलाश कर रहे हैं, मगर किसी भी बुज़दिल हुक्मरान में इतनी हिम्मत नहीं कि वो इसराइल का हाथ पकड़ के मोड़ सके या उसका हाथ रोक सके या उसके मुंह पे थप्पड़ मारे। हमास और दूसरी तंजीमें भी इसराइल का बड़ा नुकसान करने से कासिर हैं, बस छोटे छोटे रॉकेट चला रहे हैं, बकौल हमारे डॉक्टर शाहिद मसूद साहब के कि छोटे छोटे पटाखे चला रहे हैं, जिससे इसराइल का बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता। वो अपने एयर डिफेंस सिस्टम के ज़रिए उनको नाकारा बना देता है। एक साथ बहुत सारे रॉकेट आते हैं तो कोई एक आध उस एयर डिफेंस से बचकर जाके गिर जाता है, जिससे इसराइल का ज़्यादा नुकसान नहीं होता। और वज़ीर आज़म उनका बराबर धमकियां दे रहा है कि अब हमने शुरुआत की है और इसको एंड तक ही पहुंचा के दम लेंगे। और मुसलमान हुक्मरान सब मिलके देख रहे हैं कि इसराइल किस तरह फ़लस्तीनियों को सबक सिखा रहा है। OIC का इजलास सिर्फ करारदाद पे ख़त्म हो गया, UN का सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास सिर्फ बकवास पे ख़त्म हो गया, सारे बकवास करके चले गए, लेकिन फ़लस्तीनियों को इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अल्लाह ताला इन बुज़दिल हुक्मरानों से मुसलमानों की जल्द से जल्द जान छुड़ा दें। अल्लाह ताला सूरह तौबा में फ़रमाते हैं कि अगर तुम कुफ़ार के मुकाबले में नहीं निकलोगे तो मैं दूसरे लोग ले आऊँगा जो तुम्हारी जगह उनसे लड़ेंगे और तुम पे मैं अज़ाब नाजिल कर दूँगा। और अल्लाह ताला अपना वादा पूरा कर सकते हैं और इन बुज़दिल हुक्मरानों को हलाक करके मुसलमानों की जान छुड़ा सकते हैं और इनकी जगह ऐसे लोग ले आएंगे जो फ़ी सबीलिल्लाह करेंगे और जहाँ जहाँ मुसलमान मज़लूम होंगे उनकी मदद के लिए ज़रूर जाएंगे। इन बुज़दिल और डरपोक हुक्मरानों से तो उम्मीद नहीं है कि ये मुसलमानों की दू बदू जाके उन मकामात पे मदद करेंगे जहाँ मुसलमान मज़लूम हैं और कुफ़ार के जुल्म और सितम का शिकार हो रहे हैं। ये तो हैं ही एजेंट कुफ़ार के, उन्हीं की हिदायत पे मुसलमानों को लहू लआब और हल्ला गुल्ला मौज मस्ती पे इन्होंने लगा दिया है। फ़लस्तीन में बच्चे और औरतें शहीद हो रहे हैं, इमारतों पे बमबारी हो रही है और यहाँ पाकिस्तान के मुसलमान तमाम चैनल्स पे हल्ला गुल्ला मौज मस्ती पे लगे हुए हैं, नाच गाने हो रहे हैं, मिज़ाहिया ड्रामे चल रहे हैं। यही कह सकते हैं कि या अल्लाह इनको हिदायत दे और इनको उस वक्त से बचा के रखे कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मरला पाकिस्तान पे ना आ जाए। ये थी वो बातें जो हम कहना चाह रहे थे आपसे और आपसे कह दी। उम्मीद है कि हमारी बातें आपको कुछ बुरी लगी होंगी, कुछ अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगें तो लाइक करें, अगर बुरी लगें तो इस्लाह करें। हमारे इस वीडियो पे कमेंट्स भी करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।